और इस बीच अहम खबर है कि नए साल पर घुसपैठ की पाकिस्तान की नई साजिश सामने आई है। आस्था का प्रतीक माने जाने वाले करतारपुर कॉरिडोर से घुसपैठ करने की साजिश की बात सामने आ रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने घुसपैठ की जिम्मेदारी लश्कर को दी है। 5 आतंकियों को सिख वेशभूषा में करतारपुर कॉरिडोर से घुसपैठ करवाने की तैयारी ISI कर रहा है, लश्कर के द्वारा करवा रहा है। करतारपुर कॉरिडोर से आतंकियों को भारत भेजने के सभी दस्तावेज और सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और वो काम करेगी ISI। इन आतंकियों को 2 हफ्ते की विशेष ट्रेनिंग भी दी गई है। आतंकियों को पंजाब के गुरदासपुर और पठानकोट जाने के निर्देश। इन दोनों जगहों पर बड़ी आतंकी कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है ISI के द्वारा। हमारे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये बहुत बड़ी खबर है। करतारपुर कॉरिडोर जो कि आस्था का एक प्रमुख केंद्र है, वहां से ऐसी ही नापाक साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। जी देखिए, मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है और इसमें सबसे बड़ी बात कि 5 आतंकियों को लगातार 2 हफ्ते ट्रेनिंग दिया गया है। और ट्रेनिंग जो दिया गया है, जो खुफिया जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के अनुसार सकरगढ़ जो है कि एक जगह है जहां पर जो कैंप है, वहां पर इन्हें 2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई है। उसमें से एक नाम है मोहम्मद गुलजार मागरे एंड मोहम्मद शहजाद बंदे। ये 5 में से ये 2 नाम तक खुफिया एजेंसियों के पास जानकारी है कि 5 लोगों में से ये 2 लोग भी हैं जिनको भेजना है कि फिराक में। और सबसे बड़ी बात कि इनके लिए डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। करतारपुर कॉरिडोर से जो सिख श्रद्धालु जो जाते हैं वहाँ पर, जो भारत की तरफ से भी जा रहे हैं, तो उनके वेशभूषा में उनको भेजने की फिराक में है। फिर उनको गुरदासपुर और पठानकोट भेजा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि बाकायदा पूरी तैयारी है लश्कर तैयबा की कि किस तरह से 5 आतंकियों को भेजा जाएगा भारत में। वहाँ पर नेक्स्ट टास्क के लिए गुरदासपुर पठानकोट भेजा जाएगा। पठानकोट गुरदासपुर में उन्हें नए टास्क दिया जाएगा कि कहां पर हमला करना है। वहां हथियार मुहैया कराया जाएगा। जो स्लीपर सेल हैं, जो जानकारी मिल रही है कि जो उनके स्लीपर सेल हैं वहां पर पठानकोट और गुरदासपुर में इन आतंकियों को मदद करेंगे, जहां पर उनकी गाड़ी और दूसरी चीजें मुहैया कराई जाएगी और इसके बाद वो आतंकी हमले को अंजाम देंगे। तो आप ये एक बड़ा खुलासा है नए साल पर, एक बड़ी साजिश है लश्कर तैयबा की और इसके पीछे ISI है जो कि इस पूरे मामले में इन आतंकियों को आतंकी हमला करने के लिए तैयार न सिर्फ कर रहा है बल्कि उनके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। उन्हें पाकिस्तान में जो आतंकी है उन्हें सिख बनाकर, सिख वेशभूषा में यहाँ भेजने की फिराक है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा आतंकी हमले की साजिश है जिसको लेकर पंजाब और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर दोनों जगहों पर अलर्ट दे दिया गया है। उनको ये जो सूचना आई है उसको साझा किया गया है ताकि इन साजिशों को नाकाम किया जा सके। हमें जिस वक्त लुधियाना ब्लास्ट हुआ था उस वक्त भी चीज सामने आई थी कि पंजाब को अस्थिर करने की कोशिश है और पंजाब में ही ज्यादातर घुसपैठ कराने की कोशिशें आगामी भविष्य में भी दिखाई पड़ सकती हैं। वही चीज अब सामने आ रही है। वही जो इनपुट्स उस वक्त थे वही अब आकार लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, मुझे लग रहा है पिछले कुछ दिनों से पंजाब को लेकर सबसे ज्यादा हैं कि पंजाब में इस तरह की नापाक कोशिशें लगातार हो रही है। आपने देखा कि पिछले दिनों जब पंजाब में जो खालिस्तान समर्थक लोगों की संख्या भी किस तरह से लोग खुलकर उनके समर्थन में आए, ऐसे में पाकिस्तान के लिए और ISI के लिए आसान हो जाता है कि यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं, जो उनके लोग हैं, जो उनको उन आतंकियों को न सिर्फ मदद करेंगे बल्कि उनको छुपने की जगह भी देंगे, हथियार मुहैया कराने में भी आसानी होगी। और पिछले कुछ दिनों में पंजाब के बॉर्डर के आसपास ड्रोन घूमते हुए कई देखे गए संदिग्ध तौर पे, जो कि हथियार गिराने का काम भी कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी साजिश है और ये साजिश का खुलासा हो रहा है कि किस तरह से पंजाब में चुनाव भी सामने है। तो चुनाव के दौरान इस तरह से आतंकी हमला भी करना आसान होगा, इस तरह से अस्थिरता फैलाने की भी आसानी होगी और यही साजिश है ISI की और लश्कर तैयबा की। बिल्कुल, शुक्रिया अमित आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये अलर्ट इस वक्त रहने के लिए कहा गया है। पंजाब और कश्मीर स्थित सुरक्षा इकाइयों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव खबर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ISI भारत में आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश लगातार कर रहा है और साथ ही साथ ये कोशिश की जा रही है कि पंजाब को अस्थिर करने की कोशिश की जाए। आपको याद होगा कि जिस वक्त लुधियाना में ब्लास्ट हुआ था उस ब्लास्ट के बाद ही कहा जा रहा था कि चूंकि पंजाब में चुनाव नजदीक हैं और कई ऐसे संगठन हैं जो कि चाहते हैं कि चुनाव अस्थिर हों, ऐसे वक्त में पंजाब को टारगेट करने की कोशिश की जा सकती है। गृह मंत्री अमित शाह की भी उस वक्त पर
तमाम बड़ी एजेंसीज के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी और कल भी गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक ली थी। उस बैठक की खास बात यह थी कि उसमें न सिर्फ सुरक्षा एजेंसीज के जो चीफ थे वो लोग मौजूद थे, बल्कि जितनी फाइनेंशियल एजेंसीज हैं उनके चीफ भी, उनके अधिकारी भी उसमें मौजूद थे। उसके पीछे की दो वजह जो आमतौर पर जो अभी सामने आई है, उसके पीछे की दो वजह थी। पहली बड़ी और महत्वपूर्ण वजह यह कि हर एक एजेंसी के बीच में एक समन्वय स्थापित हो सके ताकि कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना हो और बिना किसी समय को व्यर्थ किए इंटेलिजेंस को आपस में साझा किया जा सके। दूसरा ये कि जब आतंकवादी संगठनों को जो फंडिंग की जाती है तो उन आतंकवादी फंडिंग को रोका जा सके, उसको भी मॉनिटर किया जा सके।